हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रसायन विज्ञान है, यानी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है ना? ठीक, जो केमिस्ट्री है इसका महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जो कि चैप्टर है रासायनिक बलगत की, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये 2026 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में अगर आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और कम समय में तैयारी करनी है तो आप लोग ये वीडियो लेक्चर जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को जो भी कम समय बचा हुआ है इसमें आपको अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन हम बताए हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और इसके पहले वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो कि विलयन था, दूसरा चैप्टर जो कि क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन था, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अब हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, यह आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, क्या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ये क्या चीज होती है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज होती है, यानी आणविकता क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज होता है, ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक लिखिए। देखिए दो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कोटि जो है इसमें आपका एक है शून्य कोटि, क्या है, एक है शून्य कोटि, और दूसरा यहां पे है प्रथम कोटि। ठीक है, तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि ये क्या चीज होता है, इसको यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या चीज होता है, और इसका जो समाकलित वेग समीकरण होता है ये कैसे निकाला जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इससे 100% जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, इसमें सन्निहित पदों को समझाइए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया याद कर लेते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी प्रथम कोटि ही पूछा गया है। इसके पहले वाले में शून्य कोटि पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया, प्रथम कोटि पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन जो कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कि चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पे। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए समाकलित वेग समीकरण का निगमन कीजिए। देखिए फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया आ गई। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बता दीजिए। अभी इसके पहले अभी हमने आपको बताया था, देखिए पहले क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, ये दोनों में यहां पे देखिए अंतर पूछ लिया गया है, और इसमें भी एक प्रकार समझ लीजिए अंतर ही पूछा गया है। इसमें बोला है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए और यह आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब इसमें भी अंतर पूछा गया है और इसमें भी समझ लीजिए अंतर ही पूछा गया है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों भी आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलेंगे। छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि छठवां क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है। भैया मात्रक आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है या फिर जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि ये क्या चीज होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये जो है कि पूछा जाता है। तो भैया इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए
अब 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है संक्रियण ऊर्जा तथा अर्हीनियस समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी की। जो अर्हीनियस इक्वेशन होता है और जो एक्टिवेशन की एनर्जी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में संक्रियण ऊर्जा बोल देते हैं, ये क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 8वां क्वेश्चन में यहां पे बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें देखिए कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो कि 60 सेकंड में बोल रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी जो के होता है इसका मान क्या होगा, यही आप लोग को क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है, यानी यही आप लोग को क्या करना है बताना है। इसको भी भैया आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करने में समस्या होगी, दिक्कत होगी, या फिर ये जो हमने अभी आपको जो भी क्वेश्चन करवाया है इस वीडियो लेक्चर में, हम आपको जो भी क्वेश्चन करवाएंगे इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उसको जो कि अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे और उसका आंसर भी हम आपको क्या कर देंगे बता देंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी न्यूमेरिकल है, बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये भी भैया इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग क्या करिएगा इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, क्या जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये क्या होता है, यही इसमें पूछा गया है। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक और आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कोलिजन थ्योरी, जो कि हम लोग जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघट्टवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संघट्टवाद का सिद्धांत। ठीक, संघट्टवाद का सिद्धांत क्या होता है ये भी आप लोग भैया अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हो जाता है, की तहत आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी जो है कि कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी भैया उसको की वो सब जान सके। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको ये जो मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस का जो चैनल है आप लोगों को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को मित्रों को शेयर कर देना है। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा, या फिर अगर कोई स्पेशल टॉपिक यानी कि अगर कोई टॉपिक जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री में ना समझ में आया हो, तो जो भी आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है उसको भी आप लोग बता दीजिएगा। हम उसको भी क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा देंगे। ठीक है ना, तो और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।